नमस्कार प्यारे साथियों। यूपीएससी का एग्जाम 3 चरणों में बटा हुआ है। वो 3 चरण कौन कौन से हैं? देख लीजिए, पूरी जानकारी आप लोगों को समझाएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में शुरुआत करने से पहले आप लोग जल्दी से आ जाइए, अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि जो है यूपीएससी का एग्जाम जो है 3 चरणों में बटा हुआ है, किस हिसाब से है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो भर्ती आती है उनमें फार्म डाला जाता है। फार्म डालने के बाद जब उसमें देखिए, पहले जो एग्जाम होता है प्रीलिम्स, यानी जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है यूपीएससी में, पहला जो एग्जाम होता है वो प्रीलिम्स होता है। ठीक है, कौन सा एग्जाम? प्रीलिम्स। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक नींबू है, ठीक है। नींबू को काटने के बाद इसमें से जब रस निकालते हैं, रस निकालने के बाद जब इसमें पूरा निचोड़ देते हैं, ठीक है। पूरा निचोड़ने के बाद जब इसमें एक दो बीज रह जाते हैं, उसी हिसाब से इसका यूपीएससी का एग्जाम है, ठीक है। उसी हिसाब से यूपीएससी का एग्जाम है। बिल्कुल कटे हुए नींबू की तरह है, आप लोगों को पूरा का पूरा हम बताएंगे। चलिए देखिए, यानी सबसे पहले आप लोगों को प्रीलिम्स एग्जाम होगा। प्रीलिम्स एग्जाम जो है, दो पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड। यानी प्रीलिम्स एग्जाम के दो पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड। वो एक ही दिन में दो पेपर आप लोगों को देने होंगे। एक पहला होगा मॉर्निंग शिफ्ट में, दूसरा होगा इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। यानी पहला जो पेपर होता है फर्स्ट शिफ्ट में, जीएस फर्स्ट का होगा। किसका? यानी जीएस फर्स्ट का जो है पहला एग्जाम होगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को जो है इस जो जीएस फर्स्ट में जो है, इसमें मेरिट आपकी बनती है। जीएस फर्स्ट जो एग्जाम होता है उसमें जो है आपकी मेरिट बनती है। दूसरा होता है सेकंड, यानी सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम होता है वो सी सेट का होता है। इसमें आप लोगों को केवल क्वालिफाई करना पड़ता है। यानी जो सी सेट एग्जाम होता है उसमें आप लोगों को केवल क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो सी सेट एग्जाम में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव होता है, यानी ये ऑब्जेक्टिव हिसाब से होता है। जो ये आपका जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। इसके बाद जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। इसका देखिए, जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है इसका मेंस से कोई लेना देना नहीं है, पर मेंस में आप लोगों को जगह देता है आगे बढ़ने की, जो है एक पायदान ऊपर चढ़ने की आप लोगों को जो है प्रीलिम्स एग्जाम जो है जगह देता है, ठीक है। बाकी इसका जो है मेंस में कोई नंबर जोड़े नहीं जाते हैं, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। जब ये वाला आप जो है क्वालिफाई कर लेंगे, यानी ये आप लोग जब प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, प्रीलिम्स के बाद आप लोगों को मेंस में जगह मिलती है, मेंस में आप लोगों को जगह मिलती है। यहाँ पर आप लोग जानकर चौंक जाएंगे कि इसमें 9 जो है पेपर होते हैं, 9 एग्जाम होते हैं जो है मेंस में। 9 एग्जाम होते हैं। कमजोर दिल वाले हैं वो घबराए ना, ठीक है। इसमें 9 एग्जाम होते हैं। कौन कौन से 9 एग्जाम होते हैं? सब्जेक्टिव इसमें एग्जाम होता है, यानी जैसे आप लोग हाई स्कूल इंटर में कॉपी लिखते हैं उसी हिसाब से सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, ठीक है। मेंस में सब्जेक्टिव एग्जाम होता है। इसमें दो लैंग्वेज जो है पेपर होंगे, ठीक है। दो लैंग्वेज में जो पेपर होंगे, दो पेपर होंगे लैंग्वेज वाले, ठीक है। लैंग्वेज पेपर होंगे तो जो है, जो आप लोगों को हिंदी में देना पड़ेगा। इंग्लिश आप लोगों को चाहे किसी भी मतलब जगह से हो तो आप लोगों को एक इंग्लिश का पेपर जरूर देना पड़ेगा। बाकी जो 22 भाषाएं हैं उन 22 भाषाओं में किसी भी भाषा को आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हैं, पर आप लोगों को एक इंग्लिश वाला यहाँ पे पेपर जो है जरूर देना पड़ेगा। इंग्लिश वाला जो एग्जाम है वो पेपर है वो आप लोगों को नहीं छूटा जाएगा, यानी इंग्लिश वाला जो है पेपर आप लोगों को यहाँ पे जरूर देना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर आप लोगों को एक ऐसे लिखना पड़ेगा, यानी एक आप लोगों को निबंध लिखना पड़ता है। निबंध में जो यहाँ पे दिया है एक ऐसे, यहाँ पे एक ऐसे नहीं, यहाँ पे दो ऐसे लिखने पड़ते हैं, ठीक है। दो ऐसे जो है लिखने पड़ेंगे, ठीक है। आपको टाइम यहाँ पे मिलेगा 3 आवर्स, यानी 3 घंटे का आप लोगों को इसमें टाइम दिया जाएगा। जो है यहाँ पे निबंध लिखने के लिए आप लोगों को 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर आप लोगों को इसके बाद 4 पेपर होंगे जीएस फर्स्ट। जीएस के यानी 4 पेपर होते हैं जीएस के। किसके 4 पेपर होंगे? जीएस के। देखिए जीएस यहाँ पर भी है, प्रीलिम्स में भी जीएस है, यहाँ पे भी जीएस है। तो कुल मिला के यहाँ पे थोड़ा जो है राहत मिल जाती होगी। तो इस हिसाब से जो है यहाँ पे जीएस के 4 पेपर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जीएस के जो है पेपर होते हैं। इसके बाद दो जो है आपके होंगे ऑप्शनल ऑप्शनल पेपर होंगे। जो है ऑप्शनल एक, इसमें आप लोगों को जो है भाषा चूज करनी पड़ती है। जैसे कि मतलब भाषा नहीं, यहाँ पे जो आप लोगों को चूज करना पड़ता है, जैसे जियोग्राफी है, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, कॉमन जियोग्राफी है। और जो आपका साइंस है या किसी भी बैकग्राउंड से, तो यहाँ पे जो आप लोगों को अच्छा लगे, जो आप उसमें अच्छा कर पाए, जो आप लोगों को समझ में आए, तो यहाँ पे वो वाला आप लोग जो है यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को टोटल जो है
एग्जाम टोटल पेपर जो है आपके 9 होंगे। टोटल पेपर की अगर बात करें तो टोटल पेपर आपके 9 होते हैं। कितने पेपर होते हैं? तो टोटल जो पेपर होते हैं वो यूपीएससी में 9 पेपर होते हैं, ठीक। 9 पेपर होते हैं। जब 9 पेपर होने के बाद जब रिजल्ट आता है, जब आप यहाँ पे क्वालिफाई कर लेते हैं, क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों के लिए एक और दरवाजा खुल जाता है, यानी एक और दरवाजा खुल जाता है। वो दरवाजा है आपका इंटरव्यू। यहाँ पे अगर किसी भी दिक्कत या किसी भी जानकारी के लिए आप अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी है रॉयल स्मार्टी, ठीक है, स्मार्टी बॉय, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहाँ पे आप लोग है मैसेज कर सकते हैं और किसी भी जानकारी के लिए हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मेरी जो है इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ से आप लोग संपर्क कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी से, ठीक है। अब यहाँ पे ये आप जब पास कर लेते हैं तो आपके लिए एक रास्ता खुल जाता है इंटरव्यू का, ठीक है। इंटरव्यू जो है जो लोग कराते हैं उस हिसाब से देखिए, इंटरव्यू जो लोग है जैसे तैयारी कराते हैं उसी हिसाब से इंटरव्यू भी मतलब उसी हिसाब से लोग बताते हैं। पर यहाँ पे जो है कुछ डाउन पे कराते हैं, कुछ हाई पे भी कराते हैं। पर वहाँ पे जो है इंटरव्यू होता है वो मीडियम भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, निम्न भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो है 5 लोग बैठेंगे वहाँ पे जो है 5 लोग बैठेंगे, आप जो है यहाँ पे बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे जो होता है एक साइकोलॉजी, यानी एक आपका माइंड चेक करेगा, आपका एक आपका एजुकेशन यानी शिक्षा चेक करेगा, एक आपका जो है हाथ किस हिसाब से आप बात करते हैं, किस हिसाब से क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों पे है ये जो है इंटरव्यू में जो है देखता है, उस हिसाब से बात करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उस हिसाब से आपको नंबर दिए जाते हैं। तो जिस हिसाब से नींबू कटा था, ठीक है, उस हिसाब से निचोड़ा गया। जब उसमें एक तो बीज रह जाते हैं तो वही मतलब जो है उसे मतलब ज्वाइनिंग मिलती है। वही यहाँ पे सब जब इतने फार्म पड़ते हैं तब उसमें से कुछ चुनिंदा लोग ही मतलब जो है सिलेक्ट होते हैं। वही यहाँ पे नींबू का उदाहरण जो है यहाँ पे बिल्कुल सटीक बैठा है। बाकी आप लोगों को जानकारी ये कैसी लगी आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों मित्रों के पास जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।